अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल एसेस टेक्निक सैटेलाइट के बारे में, इसका बेसिक आइडिया, उसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस और अर्थ स्टेशन का सिंपल ब्लॉक डायग्राम, सैटेलाइट एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, मल्टीपल एसेस टेक्निक्स, बेसिक आइडिया। इस टेक्निक में बहुत से अर्थ स्टेशन को सैटेलाइट के द्वारा आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। यानी हमारे अर्थ के ऊपर जो है अर्थ स्टेशन जो है वो जो सैटेलाइट से लिंक होते हैं, बहुत सारे अर्थ स्टेशन लगे हैं, तो उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ये टेक्निक काम में लेते हैं। इसमें एक अर्थ स्टेशन को सैटेलाइट के माध्यम से अन्य अर्थ स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह 3562 वॉइस चैनल्स को 32 kbps पर हैंडल कर सकता है। सैटेलाइट की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ चैनल हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बेनिफिट हम यहाँ उठाएंगे। सैटेलाइट की कैपेसिटी वेरी हाई है, 120 Mbps। इस टेक्निक में सभी अर्थ स्टेशन को एक क्रम में एक एक करके एसेस किया जाता है। यानी जैसे आपके 100 सैटेलाइट है, तो एक एक करके सीक्वेंसली उनको हम एसेस करते हैं, एक साथ नहीं, सीक्वेंसली एसेस करते हैं, ताकि सारे अर्थ स्टेशन भी आपस में सैटेलाइट के माध्यम से लिंक रहते हैं। मल्टीपल एसेस टेक्निक दूसरी एप्लीकेशन वाली ही, यहाँ जैसे हम पहले काम में लेते थे मल्टीपल एसेस टेक्निक्स, आज तक जो पहले भी पढ़ते हैं, तो वही टेक्निक यहाँ भी काम में ले रहे हैं। इसके बाद FDM जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है एनालॉग में काम में लेते हैं, और जबकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो डिजिटल में काम लेते हैं। इसके अलावा CDA में कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस टेक्निक को भी काम में लिया जाता है। तो ये बेसिक इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, तो ये हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। तो TDM के अंदर टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वो हर एक अर्थ स्टेशन कवर करते हैं, ये बार बार रिपीट करते हुए सभी अर्थ स्टेशन को एसेस किया जा सकता है। जबकि FDM में एक साथ एसेस करते हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी डिवीजन या बैंडविड्थ की लिमिटेशन रहती है। तो TDM में सभी अर्थ स्टेशन उपलब्ध सारी बैंडविड्थ को टाइम डिवीजन बेसिस पर काम में लेते हैं। तो ये जिसमें बताया मैंने, जैसे हम 125 माइक्रोसेकंड का हमने टाइम लिया है, तो हर 125 माइक्रोसेकंड के बाद में जो नेक्स्ट अर्थ स्टेशन एसेस किया जाता है, और सीक्वेंसली ये रिपीट होता रहता है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हमें एक अर्थ स्टेशन के ऊपर जो टाइम दिया जाता है, हमें उसका जो गैप आता है, तो दूसरे एसेस जब वो दूसरे अर्थ स्टेशन को एसेस करता है, तो बहुत कम होता है कि हम कंसिडर नहीं कर पाते हैं, यानी वो टाइम नेग्लिजिबल होता है। तो यही हमने दिखाया कि RB रेफरेंस बस्ट, तो ये RB1, RB2, RB अप टू ये अलग अलग जो है वो हमने दिखाया। उसके बाद रिपीट हो जाता है, ये N तक, आपके N फ्रेम तक हम ले रहे हैं, उसके बाद RB1 फिर आ जाता है, तो ये बार बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद है एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एडवांटेजेज एंड लिमिटेशन ऑफ सैटेलाइट अर्थ। पहला, सैटेलाइट रिले वाइड एरिया ब्रॉडकास्ट टाइप की हैं, यानी 1 पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। सैटेलाइट की जो रिले है, जो अर्थ स्टेशन और जो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में काम करती है, वो एक से मल्टी यानी एक से ज़्यादा में कनेक्ट रहती हैं, तो वाइड इसको बोलते हैं सैटेलाइट की रिले वाइड एरिया ब्रॉडकास्ट। जबकि टेरेस्ट्रियल जो पुरानी जो रिलेज होती थी, वो पॉइंट टू पॉइंट होती थी, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कनेक्ट करने काम में ली जाती थी, तो उसकी बहुत लिमिटेशन रहती है। तो ये उससे बिल्कुल अलग है। सैटेलाइट सर्किट्स को बहुत जल्दी इंस्टॉल कर सकते हैं, वे कुछ घंटों में कम्युनिकेशन शुरू। तो सैटेलाइट जो के अंदर इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत फास्ट है, और बहुत जल्दी हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सर्किट्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले, सर्किट भी बहुत पोर्टेबल है, मूविंग आसान है। जबकि टेरेस्ट्रियल सर्किट्स का इंस्टॉलेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, जो पुराने जो सर्किट्स थे।
तो इसके बाद आते हैं थर्ड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मोबाइल कम्युनिकेशन हेतु भी उपयोग कर सकते हैं। सैटेलाइट को हम सैटेलाइट फ़ोन जैसे हम यूज करते हैं तो इसको मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है, सैटेलाइट कॉस्ट डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। सैटेलाइट की कॉस्ट डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। सैटेलाइट की हमारे से जितनी दूरी है तो वो दूरी, उससे जो है कितनी भी दूर पे कोई स्टेशन लगा हुआ है, कोई रिसीवर या ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, तो उस डिस्टेंस पे मैटर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती। जबकि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की कॉस्ट डिस्टेंस के साथ बदलती है। अर्थात सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन पर सभी रिसीवर्स को सिग्नल भेजने का सेम खर्च है। तो हमारे पास जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजें और रिसीव करें तो उसका खर्च उतना ही आना है, चाहे कितने स्टेशन लगे हों अर्थ के ऊपर, ट्रांसमीटर रिसीव कितने भी लगे हो, तो उसका खर्चा वही आना। जबकि पुराने सिस्टम में क्या है कि हमें जैसे केबल बिछानी पड़ेगी या कुछ और ढंग से हमें इंटरकनेक्ट करेंगे, तो जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो खर्चा उसी हिसाब से चेंज होगा। ये एक मेजर डिफरेंस रहता है। सैटेलाइट में ये एडवांटेज है कि डिस्टेंस मैटर नहीं करती, आपका खर्च वही आएगा, ट्रांसमीटर रिसीवर कितना ही दूर किया ना हो। उसके बाद है डिसएडवांटेज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच का पाथ अप्रॉक्सीमेटली 75,000 किलोमीटर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक सिग्नल जाने और आने का जो टोटल डिस्टेंस है लगभग जो 75,000 किलोमीटर लंबा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसलिए सिग्नल के ट्रांसमीटर व ट्रांसमिशन रिसेप्शन में एक 1/4 सेकंड का डिले आता है। तो सिग्नल को सैटेलाइट तक जाने और वापस आने में तो टोटल टाइम कितना लगता है, 1/4 सेकंड। सैटेलाइट से अर्थ व वापस सैटेलाइट, ये टोटल पाथ रहता है। अतः टॉक्स में आधा सेकंड का टाइम डिले आता है। अतः इको आता है, जिसे इको प्रेशर की हेल्प से हटा सकते हैं। तो जब सैटेलाइट के थ्रू हम कोई भी सिग्नल पहुंचाते हैं तो हमें वो डिले दिखता है। हमने टीवी पर भी देखा हो कि बार हम एंकर जब बोलता है थोड़ी देर बाद में सुनता है किसी भी जो भी जिससे भी बात कर रहा है, एक्सपर्ट से बात कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो सैटेलाइट डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये लगभग जो है वो कोई बात पहुंचने और वापस आने में उसको हाफ सेकंड का डिले आएगा। तो कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। 75,000 किलोमीटर को कंप्लीट करने वाला समय कितना लगेगा, 75,000 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ मीटर सेकंड किलोमीटर पर को तय करने में टाइम लगता है 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में 1/3 × 10⁵ और 75,000 को लगेगा 75 × 10⁵3/300 × 10⁵, तो ये लगभग 1/4 सेकंड। ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। टॉक में पहला पर्सन जो है सेकंड सैटेलाइट जाता है, सिग्नल जो सैटेलाइट जाता है, फिर अर्थ पर से रिसीवर तक दूसरे पर्सन के पास पहुंचता है। टोटल डिस्टेंस जो है 75,000 किलोमीटर, टाइम 1/4 सेकंड। फिर सेकंड पर्सन जो है बोलता है तो सैटेलाइट से वापस फिर पहले पर्सन के पास आता है, एंकर के पास जैसे आ रहा है। तो 75,000 किलोमीटर की डिस्टेंस दोबारा फिर तय करनी पड़ेगी। यानी पहले सिग्नल जो है 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करके उस सेकंड पर्सन तक पहुंचता है, और सेकंड पर्सन जो भी रिप्लाई करता है वो वापस 75,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके एंकर के पास पहुंचता है। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 1/2 सेकंड। तो इतना डिले आएगा। सैटेलाइट की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये सेकंड एडवांटेज। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ स्टेशन का सिंपल ब्लॉक डायग्राम। तो उसमें पहले एनकोडर बेस बैंड सिग्नल इनपुट पर देते हैं, एनकोडर, फिर मॉड्यूलेटर है, ये ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, फिर अप कन्वर्टर है, हाई पावर एम्पलीफायर है, और नीचे अगर देखें तो डिकोडर, यहाँ स्टार्ट यहाँ से करते हैं पोलराइज डिप्लेक्सर से, लो नॉइस एम्पलीफायर, डाउन कन्वर्टर, डीमॉड्यूलेटर और डिकोडर, उसके बाद बेसबैंड सिग्नल। ये आउटपुट है आपकी, और बेसबैंड सिग्नल जो इनपुट पर दिया था वो ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो पोलराइज डिप्लेक्सर के माध्यम से एंटीना द्वारा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। और जब रिसीव करते हैं उसी एंटीना से ड्यूल एंटीना यूज करते हैं, जो कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों में काम आ सकता है। रिसीव करके डिप्लेक्सर से हम अलग करके उसको लो नॉइस एम्पलीफायर के थ्रू वापस बेसबैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अर्थ स्टेशन किस टाइप से वर्क करते हैं, यानी कि सिग्नल अर्थ से सैटेलाइट की तरफ ट्रांसमिट करना, और सैटेलाइट से जो सिग्नल मिलता है उसको वापस बेसबैंड सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना, ये अर्थ स्टेशन पे होता है। तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से प्राप्त ब्रॉडबैंड सिग्नल अर्थ स्टेशन के ट्रांसमीटर की इनपुट पर एंटर करता है, जिसे पहले प्रोसेस किया जाता है, बफरिंग, मल्टीप्लेक्सिंग और फॉर्मेटिंग, ये काम हम करते हैं।
उसके बाद बेस बैंड इक्विपमेंट द्वारा अर्थ स्टेशन में एनकोडिंग, जो हमने पहले ब्लॉग में दिखाया है, अर्थ स्टेशन में एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन के बाद में हम अपलिंक फ्रिक्वेंसी में, यानी उसकी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी को उसको बढ़ाते हैं, तो अपलिंक फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे एम्पलीफाई करके पोलराइजेशन के पश्चात एंटीना, तो उसको पहले एम्पलीफाई करते हैं हाई पावर एम्पलीफायर में, उसके बाद डिप्लेक्सिंग के द्वारा, क्योंकि डिप्लेक्सिंग में आपका सिग्नल ले भी रहे हैं जो कि रिसीवर में जाता है और उसमें दे भी रहे हैं, तो जो दे रहे हैं वो डिप्लेक्सिंग के थ्रू होते हुए एंटीना के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है, और ले रहे हैं जो एंटीना के माध्यम से रिसीव करके डिप्लेक्सिंग के थ्रू होते हुए लो नॉइस एम्पलीफायर को दिया जाता है। तो LNA में प्राप्त सिग्नल को पहले एम्पलीफाई करते हैं, लो नॉइस एम्पलीफायर में जो सिग्नल मिलता है उसको पहले एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसको डाउन कन्वर्टर के द्वारा उसकी कैरी फ्रिक्वेंसी को, जैसे हमने 6.4 गीगाहर्ट्ज यूज किया, तो वापस उसको लो कैरी फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना, ये काम करते हैं हम। इसके बाद डीमॉड्यूलेशन में डिकोडिंग के पश्चात जो है वापस बेस बैंड सिग्नल हमें मिल जाता है। तो हमें जो भी सिग्नल हमने बेस बैंड सिग्नल को ट्रांसमिट किया था वो अर्थ स्टेशन से वापस सैटेलाइट से रिसीव सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काम रहता है अर्थ स्टेशन का, यानी अर्थ स्टेशन से सिग्नल को सैटेलाइट की तरफ भेजना और सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल को वापस ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करना। उसके बाद सैटेलाइट एप्लीकेशन, सैटेलाइट को छत पर लगे छोटे एंटीना की सहायता से काम में ले सकते हैं सैटेलाइट सिग्नल को। यह एक तरह का रेडियो टेलीफोन की तरह काम करता है सैटेलाइट, जिसमें सिग्नल रिसीव करना और वापस जो उसको प्रोसेस करके अर्थ की तरफ भेज देना। सिग्नल वही रहता है, सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग और उसकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। इसे फैक्स, डाटा कम्युनिकेशन, सेलुलर फ़ोन आदि में काम में ले सकते हैं। इसे वेदर फोरकास्टिंग में, व्हीकल की नेविगेशन, जैसे हम एयर में, सी में, लैंड में व्हीकल की नेविगेशन जो GPS वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, हम व्हीकल चलाते हैं तो उससे लोकेशन पता लगती रहती है, वो उसके लिए हम सैटेलाइट काम लेते हैं, तो नेविगेशन एड में काम में लेते हैं, इसे नेविगेशनल एड बोलते हैं। इसे मिनरल रिसोर्सेज, जैसे अर्थ के अंदर जो है वो मिनरल को रिसोर्सेज ढूंढने के लिए हम सैटेलाइट से बिना उसकी खुदाई किए, बिना सैटेलाइट की हेल्प से हम उसको पता लगा सकते हैं। तो भारत के नए सैटेलाइट डेवलप करने, लॉन्च करने का काम, तो इसरो हम इंडिया के अंदर जो है वो ये काम कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो नए सैटेलाइट डेवलप करता है और लॉन्च करने का काम करता है। उसके बाद सैटेलाइट एप्लीकेशन थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दूसरा रिमोट सेंसिंग व अर्थ ऑब्जर्वेशन। रिमोट सेंसिंग है बहुत डिस्टेंस से ही पता लगाना ना कि यहाँ पर कौन सा मिनरल है। मेटेरियोलॉजिकल एप्लीकेशन, तो वेदर के लिए हम यूज़ करते हैं। मिलिट्री में एप्लीकेशन में जो आर्मी काम में रहती है, एनिमी की लोकेशंस, एनिमी की मूवमेंट्स पता लगाने के लिए। और उसके बाद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में हम अगर बात करें, सैटेलाइट TV होता है, टेलीफोन होता है और डाटा कम्युनिकेशन में। और रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन में मिनरल, हिडन मिनरल रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, टेरेन मैपिंग, पहाड़ी एरिया जो पता लगाना कि कहाँ तक पहाड़ी है, हमें फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सैटेलाइट की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक हमारे जो है वो कितनी डिस्टेंस में पहाड़ी एरिया है। उसके बाद अर्थ की जो कैसे चेंज होगा अर्थ में, तो ये सब पता लगाया जा सकता है। मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगी, सारी फोरकास्टिंग सैटेलाइट की हेल्प से करते हैं। उनके डायग्राम लेकर के पता लग जाता है हमें बादल है या क्लियर वेदर है, तो सारी चीज़ें हम सैटेलाइट की हेल्प से करते हैं। फ्लड की फोरकास्टिंग, हमें बहुत दूर डिस्टेंस से पूरी जो भी चेंजेज आते हैं, कहीं से पानी बढ़ रहा है, कहीं कहाँ किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो हमें फिजिकली बार बार मूव करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे हम सैटेलाइट की हेल्प से ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर की कंडीशन देख सकते हैं, कितने मेल्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सैटेलाइट, हमें इन चीज़ों के लिए सैटेलाइट हेल्प करता है। मिलिट्री एप्लीकेशन, उसके बाद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में जो है एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च और मॉनिटरिंग ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो लेयर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ब्रीफ समरी ऑफ सैटेलाइट एप्लीकेशन, सैटेलाइट TV, जिसमें जो है वो TV का प्रोग्राम हम सैटेलाइट को भेजते हैं, सैटेलाइट रीब्रॉडकास्ट करके अर्थ की तरफ भेज देता है, जो कि पूरे जैसे भारत के लिए सैटेलाइट जो TV के माध्यम से जो है वो सैटेलाइट TV के माध्यम से सैटेलाइट से हम सिग्नल पूरे इंडिया में रिसीव करते हैं। तो DTSR इसी बेसिस पे चलता है। उसके बाद डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस है,
केबल टीवी है, डीटी डायरेक्ट टू होम वाली सर्विस जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से ही चलती है। तो अगले वीडियो में डीटीएच में भी डिटेल में बात करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट के एप्लीकेशंस के ऊपर मेजर बात की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट हो, क्वेरी हो तो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।